नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान एक खोज। प्रभु श्री कृष्ण की कुंडली एवं उनकी जीवन की महत्वपूर्ण कथाओं को जानते हैं, स्मरण करते हैं। चलिए सर्वप्रथम प्रारंभ करते हैं। ये श्री दशावतार स्तोत्र सामने आपके लिख रहा है। ये जयदेव कृत हैं, जयदेव जी ने लिखा है। इसमें आप आगे मंत्र पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा आपको वहसी वपूषि विशदे वशनम जलदाभम हलहति भीति मिलित यमुनाभम केशव धृत हलधर रूप जय जगदीश हरे। इसमें द्वापर युग के लिए जो कहा जाता है कि कृष्ण भगवान विष्णु का अवतार थे, उसमें जयदेव जी ने लिखा है कि हलधर रूप मतलब भगवान कृष्ण के जो बड़े भाई होते हैं बलराम जी, वो अंशावतार थे श्री विष्णु के। तो श्री कृष्ण को अंशावतार नहीं माना जाता है, वरन उन्हें पूर्णावतार माना जाता है। श्री राम विष्णु के अंशावतार थे, लेकिन श्री कृष्ण विष्णु के पूर्ण अवतार थे, वो लीला अवतार थे, क्योंकि जन्म काल से ही प्रारंभ हुआ था उनका लीला। जबकि राम जी की जो कृष्ण लीला थी वो उनकी युवा अवस्था से प्रारंभ हुई थी। तो मैं अपने पहला प्रारंभ किया यहीं से। आइए जानते हैं, भगवान विष्णु के द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में पूर्णावतार हुआ था, इसीलिए श्री कृष्ण को पूर्णावतार कहा जाता है। थोड़ा कहानी जानते हैं। दो राक्षस थे जिनका वध इन्होंने किया था। कंस और चाणूर के मर्दन के लिए जन्म लिए थे, इसीलिए जो स्तोत्र है उसमें भी कंस चाणूर मर्दनम लिखा हुआ है। इनका जन्म मथुरा के जेल में हुआ था। आइए थोड़ा प्राचीन कथा को 2 मिनट में जान लेते हैं। जय और विजय जो भगवान विष्णु के द्वारपाल थे, उनको ऋषि ने श्राप दिया था कि राक्षस योनि में जन्म लोगे। जय विजय की क्षमा याचना करने पर ऋषि ने श्राप को 3 जन्म तक सीमित कर दिया था। पहला जन्म उन दोनों का मधु और कैटव के रूप में हुआ, जिसका वध भगवान विष्णु ने किया। दूसरा जन्म में वे दोनों रावण और कुंभकर्ण बने थे। तो आपको इससे पता चलता है कि रावण और कुंभकर्ण की मृत्यु पहले से तय थी, इसीलिए मेघनाद को रामायण का सबसे वीर योद्धा माना जाता है। तीसरा जो जन्म हुआ था उसमें कंस और चाणूर बने थे ये दोनों, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण के हाथ इन दोनों की मृत्यु यहाँ वध हुई थी। इसीलिए कहा जाता है कि त्रेता युग में राम रावण युद्ध में सबसे शक्तिशाली योद्धा मेघनाद था, क्योंकि पूर्व जन्म के श्रापवश रावण को तो राम के हाथ मरना ही था। कृष्ण भगवान का जन्म विपरीत परिस्थितियों में हुआ था, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो इस वीडियो को अंत देखते दिखिएगा तो आपको बहुत रोमांचित और रोचक जानकारी सारी मिलेगी आपको। भगवान कृष्ण की कुंडली का इसमें हम व्याख्या भी करेंगे। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज उत्तिष्ठ कमलाकांतम त्रैलोक्यम मंगलम गुरुम। भगवान श्री कृष्ण को सुबह उठाने के लिए यह मंत्र पढ़ाया जाता है। आइए भगवान कृष्ण की हम थोड़ा वंशावली देख लेते हैं। ये यादव क्लैन के थे, यादव कुल से आते थे, चंद्रवंशी थे ये। उनमें 2 भाई हुआ करते थे, एक सूरसेन और एक उग्रसेन। सूरसेन को एक पुत्री हुई थी, उनका नाम था पृथा। तो सूरसेन ने अपनी पुत्री को अपने भाई सूरसेन को दे दिया था, और सूरसेन ने उस पृथा जो पुत्री थी उनका नाम बदल के कुंती कर दिया था। वही कुंती माता का विवाह महाराज पांडु से होता है, जिनके की पांडव संतान थे। उग्रसेन की एक पुत्री और एक पुत्र हुआ, देवकी और कंस। देवकी को कंस बहुत ही प्रेम करता था, चचेरा, हालांकि वो चचेरे थे। तो देवकी का विवाह कंस ने अपने मित्र वसुदेव से करवाया था। वसुदेव सूरसेन के पुत्र थे। वसुदेव की 2 पत्नियां थी, देवकी और रोहिणी। तो वसुदेव से रोहिणी के जो पुत्र है उनका नाम बलराम हुआ, जो कि भगवान विष्णु के अंशावतार थे। और वसुदेव से देवकी के जो पुत्र हुए वो श्री कृष्ण हुए। क्योंकि जो पृथा यानी कि कुंती माता थी वो वसुदेव की मतलब बहन हुई, इसलिए वो कृष्ण की बुआ हुई। इसीलिए जो पांडव थे वो कृष्ण के भाई हुए। और जो कंस का विवाह हुआ था वो महाराज जरासंध के दोनों पुत्रियों से हुआ था, अस्ति और प्राप्ति। आइए वाल्मीकि रामायण में एक थोड़ा सा पढ़ लेते हैं मंत्र, जिसको मैंने पिछले वीडियो में नहीं बताया था। रामायण वाला जो श्री राम जी की कुंडली बनाई थी उसमें लिखा हुआ है, यज्ञ समाप्ति के पश्चात जब 6 ऋतुएं बीत गई थी। ये कौन सा यज्ञ? वो पुत्र प्राप्ति वाला यज्ञ। तब 12वें मास में चैत्र के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र एवं कर्क लगन में कौशल्या देवी ने दिव्य लक्षणों से युक्त सर्वलोक वंदित जगदीश्वर श्री राम को जन्म दिया।
उस समय सूर्य, मंगल, शनि, गुरु और शुक्र ये 5 ग्रह अपने अपने उच्च स्थानों में विराजमान थे तथा लग्न में चंद्रमा के साथ बृहस्पति विराजमान था। आइए अब श्री कृष्ण भगवान की ही जन्म के बारे में जानते हैं। श्री कृष्ण भगवान की शिक्षा दीक्षा योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण वेद और योग की शिक्षा दीक्षा उज्जैन स्थित महर्षि सांदीपनि के आश्रम में रहकर हासिल की थी और उस काल में उज्जैन की उज्जैनी व अवंतिका कहा जाता था। वहाँ से शिक्षा दीक्षा पाकर वे मथुरा की रक्षा करने लगे थे। कंस के मरने के बाद उन्होंने मथुरा में वृष्णि, अंधक, भोज और शनि वंशों का गणराज्य स्थापित किया था। हालांकि वो शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने बाद में भी गए थे, अब मथुरा आने के बाद गए थे। अब जरासंध का आक्रमण के बारे में जान लेते हैं, जो कि महाभारत में वर्णित है। जरासंध कंस का ससुर था और कंस की पत्नी मगध नरेश जरासंध को बार बार इसलिए उकसाती थी कि कंस का बदला लेना है, क्योंकि कंस की हत्या या वध भगवान श्री कृष्ण ने किया था। इस कारण जरासंध ने मथुरा के राज्य को हड़पने के लिए कई आक्रमण किए थे, लगभग 17 आक्रमण। तब अंततः कृष्ण ने अपने सहजातियों को मथुरा छोड़ने के लिए राजी कर लिया और वे द्वारकापुरी में द्वारकाधीश में जाकर बस गए थे। महाभारत युद्ध चंद्रवंशियों के 2 परिवारों कौरव और पांडवों के बीच हुआ था। उक्त लड़ाई आज के हरियाणा स्थित कुरुक्षेत्र के आसपास मानी जाती है। इस युद्ध में पांडव विजयी हुए थे और इस लड़ाई में कृष्ण पांडवों के साथ थे। बलदेव दुर्योधन की तरफ से लड़ना चाहते थे, लेकिन कृष्ण के पांडवों की ओर से होने के चलते उन्होंने युद्ध त्याग कर दिया और वो तीर्थ यात्रा को चले गए थे। इस युद्ध के बाद यदुवंशियों में आपस में फूट पड़ गई थी, क्योंकि माता गांधारी ने इन्हें श्राप दिया था कि ये आपस में ही लड़कर, जिस प्रकार कौरव पांडव आपस में लड़कर मरे थे उसी प्रकार ये भी आपस में लड़कर मरेंगे। इसी पारिवारिक युद्ध के चलते कृष्ण के पुत्र सांब, चारुदेष्ण और प्रद्युम्न तथा पोते अनिरुद्ध भी युद्ध में मारे गए। तो श्री कृष्ण ने क्रोधवश शेष यादवों का भी नाश कर दिया। तपस्या और महाप्रयाण यादवों का नाश होने के पश्चात उन्होंने अपने पिता से कहा कि अपने यदुवंशियों का विनाश देखा, इससे पूर्व अपने कुरुवंशियों का विनाश देखा। अब मैं यादवों के बिना द्वारका की रक्षा करने में समर्थ हूँ, अतः वन में जाकर बलदेव जी के साथ तपस्या करूँगा। ये महाभारत मौसल में लिखा हुआ है। वन में श्री कृष्ण भूमि पर लेटे थे। उस समय एक व्याघ्र मृगों की मारने की निकला था। व्याध ने दूर से श्री कृष्ण को मृग समझकर उन पर बाण चला दिया और उनकी मृत्यु हो गई, लगभग 125 वर्षों में। हालांकि आप यहाँ पे देखेंगे कि भगवान श्री राम की जो मृत्यु हुई थी वो उन्होंने जल समाधि ली थी, लेकिन यहाँ पर भगवान कृष्ण की मृत्यु वायलेंट तरीके से हुई, अच्छी मृत्यु नहीं मानी गई। आपको पता है कि भगवान राम ने कहा था, आशीर्वाद दिया था माता कैकेयी को, कि वचन दिया था कि मैं तेरी कोख से द्वापर युग में जन्म लूँगा। तो देवकी माता कैकेयी की अवतार थी। अब चलिए कुंडली की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हरिवंश पुराण में लिखा हुआ है, देववक्य जनयत विष्णुम यशोदाताम तो द्वारिकाम मुहूर्ते अभिजीत प्राप्ते सार्धरात्रे विभूषिते। अर्थात बहुत ज्योतिषीगण कहते में अभिजीत मुहूर्त नहीं होता है, लेकिन हरिवंश पुराण में ये वर्णित है। हरिवंश पुराण में लिखा हुआ है, आधी रात के समय सुंदर अभिजीत मुहूर्त का योग होने पर देवकी ने भगवान विष्णु को पुत्र रूप से जन्म दिया और यशोदा ने उस कन्या को योग माया कन्या को जन्म दिया था, जिससे कि श्री कृष्ण भगवान का अदला बदली हुआ था। वहाँ पर वसुदेव जी कृष्ण भगवान को रखकर और योग माया को ले आए थे यहाँ पर, जो कि विंध्यवासिनी माता के नाम से विख्यात हैं। जो विंध्याचल जो तीर्थ क्षेत्र है वो वहीं हैं। ये सामने जो आपको कुंडली दिख रहा है, यही भगवान कृष्ण की कुंडली मानी जाती है। अब सबके अपने अपने मत हो सकते हैं, लेकिन हमने जितना भी सर्च किया, शोध किया और जो निष्कर्ष निकालने का कोशिश किया, आचार्य के.एन. राव जी का भी हमने बहुत अध्ययन किया था, वहीं से ये कुंडली मैंने निकाली है। इसको मैं सिद्ध करने का कोशिश करूँगा कि आखिरकार यही कुंडली क्यों हो सकती है। अब सर्वप्रथम जानते हैं, भगवान कृष्ण के जन्म के समय से ही लीला प्रारंभ हुई थी, तो विषम परिस्थितियां थी उस समय। उनका जन्म मथुरा के जेल में हुआ था। जन्म रात के 12 बजे अर्थात रात्रि के निश्चित काली अभिजीत मुहूर्त में हुआ था। जन्म के समय मूसलाधार बारिश हो रही थी और यमुना जी अपने पूर्ण उफान पर थी। कृष्ण भगवान को पूर्णावतार इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि जन्म समय से ही लीला प्रारंभ हो गई थी, क्योंकि उनके जन्म लेते ही जो जेल के दरवाजे थे खुल गए थे, सारी प्रहरी अचेत हो गए थे, जेल का फाटक अपने आप खुल गया। नंदगांव में माता यशोदा के कोख से योग माता माया का जन्म हुआ था। वसुदेव जी कृष्ण जी को लेकर उसी तूफानी बारिश में नंदगांव में कृष्ण जी को
यशोदा माता के समीप रहकर योग माता माया को लेकर वापस जेल चले आते हैं। भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, वृष लग्न और वृष राशि। उच्च के चंद्रमा से चतुर और चौकस, चमत्कारी, अत्यंत तेजस्वी, दिव्य और अनेक विलक्षण विधाओं के जानकार हुए। षष्ठ भाव में उच्चस्थ शनि के होने से प्रबल शत्रुहंता भी हुए। सामने जो आपको कुंडली दिख रहा है उसमें 2 नंबर लिखा हुआ है, मतलब कि वृष लग्न हुआ, और उसमें चंद्रमा बैठा हुआ है, मतलब कि वृष राशि हुआ। 4 नंबर में, मतलब कि जहाँ 4 नंबर लिखा हुआ है, तीसरा भाव हुआ, वो उच्च का गुरु बैठे हुए हैं, विराजमान हैं, और वहीं पे क्यों बैठेंगे ये भी हम आज चर्चा करेंगे। सूर्य और शुक्र चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं 5 नंबर में, सिंह राशि में। पंचम भाव में बुध है उच्च का बैठा हुआ। छठे भाव में शनि और राहु के साथ बैठे हुए हैं, और नवम भाव में मंगल उच्च का बैठा हुआ है, और द्वादश भाव में केतु बैठा हुआ है जो कि मोक्ष का कारक होता है। अब आइए जानते हैं, स्वराशि के चतुर्थेश सूर्य के कारण हर समस्या का समाधान श्री कृष्ण कर सके और कोई शत्रु उनके समक्ष टिक नहीं सका। पराक्रम भाव में उच्च का एकादशेश व अष्टम भाव का स्वामी होने से श्री कृष्ण से मृत्यु पाने वाले उनकी ही मृत्यु का कारण बने। मतलब कौरव जो उनकी मृत्यु हुई थी कौरवों की, उसमें माता गांधारी ने उन्हें श्राप दिया था कि उनका कुल भी उसी तरह समाप्त हो जाएगा। पंचम भाव में स्थित बुध ने विदूषक, वादक, प्रेजेंस ऑफ माइंड इनका जब रिश्त बनाया, वाक्पटु बनाया, और जो ज्ञान इन्होंने सीखा, क्योंकि पंचम में जब बुध उच्च का हो जाता है तो महाज्ञानी बनाता है, महाबुद्धिमान बनाता है। तो इन्होंने जितना ज्ञान लिया, जितना ज्ञान सीखा पूर्ण जन्म से, वो सारा ज्ञान इन्होंने गीता के रूप में दे दिया। पूर्व के ज्ञान को स्पष्टता से पूरी दुनिया को देने का काम इन्होंने किया, गीता का ज्ञान इन्होंने दिया। मातृ स्थान में, मतलब चतुर्थ स्थान में स्वगृह सूर्य ने इन्हें माता पिता से विमुख रखा, और उसका और भी कारण है, अभी हम विश्लेषण करेंगे, ज्योतिषीय विश्लेषण। महानायक, न्यायप्रिय तथा परम पराक्रमी बनाया, जननायक तथा अमर बनाया। आप ये वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा, रोमांचित जानकारियाँ आपको मिलेंगी। भगवान श्री कृष्ण की परदादी का नाम मारिशा था, और सौतेली माँ जो जिनसे बलराम जी का जन्म हुआ था, रोहिणी, वो दोनों नाग जनजाति की थी, इसीलिए नाग जनजाति से संबंध इनका बना था। तो ये कालिया नाग को भी इन्होंने मर्दन किया था उसका। कृष्ण संदीपनी, जो कृष्ण जी के गुरु थे, वो महर्षि संदीपनी थे, उनसे उन्होंने वेद शास्त्रों सहित 14 विद्या 64 कलाओं का ज्ञान लिया था, और गुरु घोर अंगिरस ने सांगोपांग ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा इन्हें दी थी। कृष्ण जी की बहन कितनी थी आइए जानते हैं। एकांगा यशोदा की पुत्री थी, वे यादवों की कुलदेवी भी मानी जाती हैं एकांगा, उन्हें योग माया भी कहा जाता है। दूसरा सुभद्रा, वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी से बलराम और सुभद्रा का जन्म हुआ था। तीसरी थी द्रौपदी, जिसे उन्होंने अपनी तो माता पिता से नहीं थी, लेकिन उन्हें अपना बहन उन्होंने माना था, कृष्ण ने उन्हें कहते थे वे। फिर महामाया उनकी बहन थी। महामाया वही महामाया जिनका जन्म वहाँ पे हुआ था यशोदा माता से, लेकिन वो लाई गई थी वापस मथुरा श्री कृष्ण के बदले, जो आज विंध्याचल में विराजमान है माता, विंध्यवासिनी माता। अब आइए कुछ और जानते हैं। सर्वप्रथम जानते हैं कि ये अपने भाई बंधुओं में सबसे छोटे क्यों हुए, और उनके पहले के जितने भी भाई बंधु जन्मे थे उनकी सारी मृत्यु क्यों हुई थी। तो आप देखिए, जो 12वें घर का जो स्वामी है, जो मतलब 11वें घर के स्वामी से हम देखते हैं बड़ा भाई बहन, जहाँ पे 12 नंबर लिखा हुआ है वो 11वां भाव है, तो उसका स्वामी जाके छोटे भाई बहन में जहाँ 4 नंबर लिखा हुआ है गुरु, वो वहाँ विराजमान है। तो ये अपने भाई बंधुओं में सबसे छोटे हुए। अब देखिए उनके बड़े भाई बंधु क्यों मारे गए, क्योंकि जो गुरु हैं उन पर शनि की दृष्टि है और मंगल की दृष्टि है, मतलब कि डबली इफ्लिक्टेड है। इसी वजह से इनके जो बड़े भाई बहन थे उनकी मृत्यु हो गई थी। पहला चीज़। आगे जानिए, जो मून है, जो चंद्रमा है, वो उच्च का लग्न में विराजमान है। अब आइए और जानते हैं, बुध एग्जाल्टेड है 5वें घर में, राहु 6ठे घर में है, और वो भी शनि के साथ विराजमान है। भगवान श्री राम की कुंडली में भी राहु 6ठे में विराजमान था, लेकिन यहाँ पर शनि भी विराजमान है। और शनि आप देखेंगे
तो दसम मतलब नवम और दसम का मालिक होकर वो छठे में गया है राहु के साथ, वही कारागार योग बनाता है इनके पिता के लिए। उसी प्रकार से जो पंचम भाव है, पंचम भाव पर सूर्य के शुक्र के बैठे हुए हैं और मंगल की दृष्टि पड़ रही है, इसीलिए पंचम मतलब कि गुरु जो अपने माता थी, जो चतुर्थ भाव है माता, वो भी जेल में विराजमान थी और उन्हें उन दोनों से विमुख रखा, माता और पिता, क्योंकि दोनों भाव इनका एफ्लिक्टेड है। आगे जानते हैं। अब इन्हें लीला अवतार क्यों कहा जाता है? क्योंकि मात्र 6 दिन के थे तब इन्होंने पूतना का वध किया था। कालिया को लगभग, कालिया जो नाग था उसको 5 या 6 वर्षों में मारा था। कृष्ण जो कंस था उसको महज 11 वर्ष की आयु में मृत्यु दंड दिया था। गोवर्धन गिरधारी इन्हें कहा जाता है, मतलब उंगली पर इन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाया था और वो भी 11 वर्ष पहले जब वृंदावन में थे तभी इन्होंने किया था। और रासलीला जिसे आप गोपियों के साथ नृत्य जानते हैं, वो आगे मैं समझाऊंगा वो क्या है, वो भी 11 वर्ष के पहले ही हुआ था। रासलीला क्या है? ये सुपर सब्लिमेशन ऑफ सेक्सुअल एंटिटीज़ है। जैसे ऊर्ध्वरेता ही रासलीला है। ऊर्ध्वरेता मतलब आप जानते हैं कुंडलिनी विराजमान होती है हमारे शरीर में। जिस प्रकार आप योग को बढ़ावा देते हैं, अपनी समाधि को बढ़ावा देते हैं, तो आपकी जो अंदर की जो शक्ति है, क्षमता है, वो ऊपर की ओर उठती है, आपका भगवान में विलय होता है, सब्लिमेशन होता है, तो उसे ऊर्ध्वरेता कहा जाता है। तो वही जो घटनाक्रम है उसी को प्रतीकात्मक रूप से दिखाने के लिए यहाँ पर रासलीला का नाम दिया गया था। जब कुंडलिनी सबसे अपने सर्वोत्तम एनर्जी पर, सर्वोत्तम ताकत पर पहुंच जाती है, तब वहाँ पर दिखाया जाता है कि 1000 मतलब सहस्त्र कमल एक साथ खिलते हैं। वही सहस्त्रों कमल को 16,008 गोपियों के रूप में दिखाया गया है। उनके साथ नृत्य एक प्रतीकात्मक रूप था। जब कुंडली शक्ति जागृत होती है तब ऊपर जाती है और तब सहस्त्रार्थ कहा जाता है इसे। सहस्त्रार्थ का मतलब हजारों कमल के फूल खिलते हैं, वही गोपी के रूप में बताया गया है। ये प्रतीकात्मक रूप में लिया गया है क्योंकि कृष्ण महायोगी थे जिन्होंने संपूर्ण समस्त कुंडलिनी को बचपन में ही प्राप्त कर लिया था। अब देखिए यहाँ पर कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है इस कुंडली में, जैसे कि हम देख सकते हैं कि योग और समाधि दोनों उनकी कुंडली में था, ध्यान और समाधि। ध्यान हम सप्तम भाव से देखते हैं और समाधि हम अष्टम भाव से देखते हैं। आप देखिए सप्तम का मालिक जो मंगल है वो नवम में उच्च का है और अष्टम का जो मालिक है वो तृतीय में उच्च का है। मतलब उच्च का मंगल उच्च के गुरु को एक दूसरे को देख रहे हैं वो दोनों। तो ये ध्यान और समाधि का प्रबल योग बनाता है। भगवान राम की भी कुंडली में विराजमान था ये, लेकिन वो लग्न और सप्तम में विराजमान था, तो उनको मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया था। और यहाँ पर तृतीय और नवम में विराजमान है गुरु और मंगल, तो इनको ध्यान और समाधि में योगहस्त बनाया। वही रासलीला को बताया जाता है एक प्रतीकात्मक रूप में। आध्यात्मिक कुंडली में सप्तम और अष्टम का संबंध होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब हम देखते हैं कि कृष्ण जी की वायलेंट मृत्यु क्यों हुई, मतलब कि शस्त्र से हत्या उनकी क्यों हुई। तो आप देखिएगा कि जो दूसरे का मालिक है, दूसरे घर का जो मालिक है और अष्टम घर का जो मालिक है, तो सप्तम मारक होता है। सप्तम का मालिक मंगल जो है वो सूर्य को देख रहा है और सूर्य को देखने से ही डबली एफेक्टेड होने से उनकी वायलेंट मृत्यु होती है। आखिरकार गुरु तृतीय में क्यों विराजमान है, इसको कैसे आप देखेंगे, तो गुरु का तृतीय में होना बहुत ज़्यादा जरूरी है उच्च का, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो थे अखंड प्रीचर थे, मतलब कि इन्होंने ज्ञान बांटा है, प्रवचन दिया है। इसी के लिए गुरु का तीसरे में होना बहुत ज़रूरी था। अब ज्योतिष के पास आदमी क्यों जाता है? 3 चीज़ जानने के लिए। मेमोरी ऑफ पास्ट, पुराना जो अपना मेमोरी होता है जो उनको हाउंड करता डराता है, उसको देखकर। एक्साइटमेंट अबाउट प्रेजेंट, मतलब अभी का जो हो रहा है उसके लिए एक्साइटमेंट। और अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में क्या होगा उसके लिए अनिश्चित। यहाँ पर शनि और राहु साथ में हैं, इसलिए इनको प्रबल मायावी योग बनाया। आप हमेशा देखेंगे कि राम भगवान हमेशा मर्यादा पुरुषोत्तम थे, लेकिन कृष्ण जो थे हमेशा ट्रिकी चीज़ अपनाते थे, फंसा देना किसी को।
जो 10वां लॉर्ड है 10वें घर का, मतलब कि 11th जहाँ लिखा हुआ था वो 10वां घर हुआ, उसका जो स्वामी शनि है वो 6ठे में बैठा है। इसलिए चतुर और सारे परिस्थितियों को झेलना इनको सिखाया। राधा जी का वर्णन कहीं पर भी जल्दी मिलता नहीं है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा हुआ है, कृष्ण की आह्लादनी शक्ति को ही राधा कहते हैं, अर्थात जो प्रसन्नता के तत्व कृष्ण में आप पाते हैं वही राधा हैं, वही गोपी हैं। इसीलिए कहा जाता है कृष्ण और राधा का नाम। लेकिन कृष्ण का विवाह राधा से नहीं हुआ था और राधा के नाम के वैसा कुछ नहीं था, वैसा एग्जिस्टेंस नहीं था। वो कृष्ण की जो आह्लादनी शक्ति है उन्हीं को प्रतीकात्मक रूप में राधा कहा जाता है, अर्थात कृष्ण भगवान को देख के जो प्रसन्नता प्राप्त करते हैं, उनकी भक्ति से जो आप प्रसन्नता प्राप्त करते हैं वही राधा हैं। आइए और देखते हैं। आप एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर पंचम भाव जो है, मतलब पंचम जहाँ पर 5 नंबर लिखा हुआ है सिंह राशि, वो चतुर्थ भाव है, मतलब वहाँ से माता भूमि भवन वाहन, ये इनको तीनों चीज़ छोड़ना पड़ा। अपना मथुरा छोड़ना पड़ा, अपनी माता से दूर रहे, फॉस्टर माता मतलब कि इनको जो पालने वाली माता थी उन्होंने पाला, और जो वाहन था इनका वो तो हमेशा बदलते ही रहता था मान लीजिए। तो वो यहाँ पे देखने को मिला आपको। चंद्रमा उच्च के थे तो इनको पूरा ज्ञान 16 कलाओं से भरपूर थे, ये परिपूर्ण थे। मंगल 9वें भाव में उच्च का बैठा हुआ है तो भाग्यशाली थे, और भाग्यशाली के साथ साथ ही बहुत ही ट्रिकी थे, राजनीतिज्ञ, कुशल राजनीतिज्ञ थे। तो ये जो कुंडली आपको दिखता है सामने, ये भगवान श्री कृष्ण की कुंडली है। इसमें लगभग आपको सारा कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया। और जब शनि और राहु साथ में होते हैं तो वो भी डिस्ट्रक्शन दिखाता है, तो आपको यहाँ पर डिस्ट्रक्शन दिखा है। उस तरीके से आप देखेंगे कि जब भगवान श्री कृष्ण को व्याध ने जब मार दिया पैर में तीर और भगवान कृष्ण की जो मृत्यु हुई, तो उसी समय अर्जुन भी वहाँ गए थे। तो अर्जुन जब भगवान कृष्ण की मृत्यु हुई तो वहाँ पर महल पे लूटपाट करने वाले लोग आ गए, और भगवान जो अर्जुन थे उन्होंने बहुत कुछ बताने का प्रयास किया कि कृष्ण जी की रानियों को बचा ले हम, लेकिन अर्जुन से एक भी तीर वगैरह नहीं चला। जिस गांडीव से जो इंद्र थे वो भी डर जाते थे, वो गांडीव के प्रत्यंचा से भी कोई डरा नहीं। तो उसी समय अर्जुन ने ऐसा रियलाइज़ किया था कि जो सारी शक्ति थी हमारी वो सब के सब कृष्ण की वजह से थी। कृष्ण चले गए तो हमारी शक्ति खत्म हो गई। तो उसी समय फिर अर्जुन वापस जाते हैं हस्तिनापुर, और वो ध्यान समाधि योग मुद्रा में बैठ जाते हैं और भगवान में विलीन होते हैं। और उस समय अर्जुन परमहंस बन जाते हैं, भगवान में विलीन हो गए, सब्लिमीस, उनका बॉडी सब्लिमेट हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि जो महाभारत के अर्जुन थे वो योद्धा थे, और जो भगवत गीता के जो अर्जुन हैं वो आपके परमहंस हैं। तो ये जो कुंडली थी, संपूर्ण कुंडली का व्याख्या मैंने किया। आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, और कुछ त्रुटि हो तो वो भी आप ज़रूर बता सकते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार।